अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हो गया आंचल, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? तुम्हारी वजह से करिश्मा, क्या कर रही थी तुम वहाँ? हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी ऐसा करोगी। प्लीज करिश्मा, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। लेकिन मैंने क्या किया है? तुम्हें एहसास भी नहीं हो रहा है कि तुम क्या करने जा रही थी? क्या जरूरत थी गुरु माँ से वहाँ सवाल करने की? तुम्हें पता है ना उनके पास कितनी शक्तियाँ हैं। सब जानती हैं वो, जो दिख रहा है वो भी और जो नहीं दिख रहा है वो भी। उन्हें सब पता चल जाता है करिश्मा। इसीलिए उन्होंने जब ओबरॉयज का बच्चा अंडरलाइन किया ना, उनके चेहरे पर साफ साफ एक सवाल नजर आ रहा था। तुम क्या कह रही हो आंचल? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही कि मलिष्का अपने बच्चे को ओबरॉयज का बच्चा कैसे कह सकती है, जबकि उसने ऋषि से शादी ही नहीं की है। उनकी शादी की सच्चाई, उसका अस्तित्व हम सब जानते हैं। समझ रही हो ना इसका क्या मतलब है? तो प्लीज करिश्मा, प्लीज थोड़ी समझदारी दिखाओ। ओह गॉड, मैं तो सच में बहुत ही बड़ी गलती करने जा रही थी। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। एंड थैंक यू आंचल, तुमने सही टाइम पर आकर मुझे रोक लिया। वरना अगर गरिमाचार्य ने खुलकर सब कुछ बता दिया होता तो हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाती। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुमने सच में हम सबको बचा लिया। इसीलिए कह रहे हैं करिश्मा, जब भी हम गरिमाचार्य जी के साथ रहें तो हमें बहुत संभल कर और बहुत होशियार रहना होगा, बहुत स्मार्टली बिहेव करना होगा हमें। दी ने उन्हें यहाँ आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है और उनका आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाएगा। लेकिन हम उनसे ऐसे ही उठ के कोई भी सवाल नहीं कर सकते हैं। राइट, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एक्चुअली मैं भूल ही गई थी कि लक्ष्मी अब भी ऋषि की पत्नी है। मैं उसे ऋषि की पत्नी के रूप में नहीं देखती ना। मलिष्का ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो ऋषि से ही प्रेग्नेंट है। तो कहीं ना कहीं अनजाने में मेरे माइंड ने ये मान लिया था कि ऋषि की वाइफ है, वो अब भी इस घर की बहू है। लेकिन ऐसा है तो नहीं ना? हाँ, ऐसा नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि हमें बहुत संभल कर रहना होगा। You're right, मैं ध्यान रखूंगी। आज दी, शालू अच्छा हुआ तू आ गई। वो गुरु माँ के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना है ना, तो मेरी हेल्प कर दे। वो जो बाकी का सामान है ना वो। मैं तुझसे एक बात पूछूं? हाँ, क्या हुआ? थी जब नीलम आंटी सबको गरिमाचार्य जी से मिलवा रही थी तो तू क्यों नहीं थी वहाँ पे? क्यों तू बाकी सारे काम कर रही थी? मैं काम ही तो कर रही थी ना, मेरे काम कर रही थी। और क्यों दिए? हाँ, तू सही बोल रही है। तू अपना काम ही कर रही थी और काम करना भी चाहिए, घर की बहू रानी जो है। अच्छा दी तुझे बताया, गरिमाचार्य जी के पास इतनी सारी शक्तियाँ है। मतलब मैंने तो ये भी सुना है कि भूत भविष्य वो सब अच्छे से देख सकती है, साफ साफ। वो तो माता रानी की भक्त है ना, तो माता रानी की कृपा है उनपे। सो तो है। और दी तुझे पता है, नीलम आंटी और गुरु माँ की जो शिष्या है ना, माया जी, वो ये बोल रही थी कि गुरु माँ का माता रानी के साथ एक अलग ही जुड़ाव है। तभी तो उनपे माता रानी की एक विशेष कृपा है। और दी सिर्फ इतना ही नहीं, गुरु माँ ना किसी भी औरत को छूकर ही बता सकती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, कि पेट में जो बच्चा है वो कितने महीने का है, वो बच्चा कब डिलीवर होने वाला है, बच्चा ठीक है या नहीं। यहाँ तक कि वो ये भी बता सकती है कि पेट में बच्चा कब आया है। दी ये सब कुछ बता सकती है, वो भी सिर्फ छूकर। शालू, ये तो सच में बहुत बड़ी बात है ना? ओ हेलो, हूँ तुम वो कौन मुझे स्टॉपिंग करने वाले? ये तो चाची की आवाज है ना? हाँ चाची। तुम जानते भी हो तुम्हें एड्रेस भी है, हूँ आई। हे भगवान, ये तो लड़ाई कर रही है। और वो भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ। क्यों? शालू तो एक काम कर, जल्दी से जाके रोकना उन्हें, झगड़ा ज्यादा ना बढ़ जाए। हाँ, संभाल जाके। हाँ दी। अरे मैडम, आप यहाँ की गेस्ट हैं क्या जो अंदर जाएंगी? हाँ, मैं रानो हूँ, रानो, लक्ष्मी की चाची। यहाँ पर सब जानता है मुझे। लेकिन मैं नहीं जानता ना आपको, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकती। तुम होते कौन हो मुझे स्टॉपिंग करने वाले? रोको भैया। अरे उतरो। अक्कल के पैदल हो तुम माइंडलेस हो क्या? अरे मैं इंटीरियर में ही थी, बस 5 मिनट हुआ मैं बाहर आई। अरे रुको, लगता है कुछ गड़बड़। और अब जब मैं एक्सचेंज हो रही हूँ तो तुम मुझे पहचाने से इनकार कर रहे हो। ओह, तो ये बात है। लगता है यहाँ पर गार्ड्स नए नए आए हैं। क्या करें? 1 मिनट सोचने दो। अरे तुम माइंडलेस हो क्या? मैं इंटीरियर में ही थी। भैया इन्हें अंदर आने दीजिए, ये मेहमान है। जी अब सॉरी मैम, हमें बोला गया था कि किसी अनजान इंसान को अंदर नहीं छोड़ा जाए, इसीलिए हमने रोका था।
वो क्या है ना कि अंदर से हमें बोला गया था कि जिनको बुलाया गया उन्हीं को अंदर भेजो, बाकी तो अंदर किसी को छोड़ने अलाउ नहीं है मैडम। कोई बात सॉरी मैडम। चाची चाची शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाओ? और कैसे कोई बात नहीं है शालू? अरे इसकी हिम्मत कैसे डू हुई? इसने मेरी बेइज्जती की, मेरी। इससे तो मैं नौकरी से निकलवा के रहूंगी। चाची चाची छोड़िए ना, ये तो बस अपना काम ही कर रहे थे ना। चाची प्लीज छोड़िए, आप अंदर आ जाइए, मेरे साथ अंदर आइए। तुम मेरे साथ उस घर में नहीं जा सकते। क्या? और तुम जा पाओगी? हाँ मैं जा सकती। लेकिन कैसे? गुरुमा, आपके बैठने का प्रबंध इस जगह पर किया है हमने। ठीक है, अब तुम जाओ और बाकी अतिथियों के साथ रहो। पर गुरुमा, आपको छोड़कर अकेले- नीलम, तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा इस समय हमारे साथ रहने से ज्यादा जरूरी है बाकी सभी अतिथियों के साथ रहना, क्योंकि वे सब तुम्हारे निमंत्रण पर यहाँ आए और अतिथि देवतुल्य होते हैं। इसीलिए तुम जाओ और उनका ध्यान रखो। हम ठीक हैं, जब तक पूजा का समय नहीं हो जाता हम यही इंतजार करेंगे। जी, जैसा आपका आदेश। लक्ष्मी, यहाँ आओ। गुरुमा, लक्ष्मी आपके साथ ही रहेगी। आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो आप इससे कह दीजिएगा। लक्ष्मी, यहीं रहना और गुरुमा का पूरा ध्यान रखना। जी, हम आते हैं। माया, जी गुरुमा, आपकी माला उसी कक्ष में है जहां आप ध्यान अवस्था में थी। मैं अभी लेकर आती हूँ। आप बैठिए ना प्लीज। आराम से। आप ठीक है? तुम माँ बनने वाली हो। क्षमा कीजिएगा गुरुमा, को मुझे एक काम है, वो मैं बस अभी आती हूँ। हाँ, आप बैठिए ना। तुम माँ बनने वाली हो। ये क्या किया मैंने? मुझे उनके इतने पास नहीं जाना चाहिए था। उन्हें पता चल गया कि मैं मां बनने वाली हूं, और अगर उन्होंने सबको बता दिया तो ये सबको पता चल जाएगा। क्या करूं मैं? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।